अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू ट्यूटोरियल चैनल में आपको खुश आमदीद। इस चैनल में आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि उर्दू ज़ुबान में होती हैं और बिल्कुल फ्री होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस सुर्ख बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। ये बटन आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। इस वीडियो में आज मैं आपको गूगल प्ले स्टोर के कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में यकीनन आप में से कम लोग ही जानते होंगे। आप में से जिस किसी के पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है वो गूगल प्ले स्टोर को तो लाजमी इस्तेमाल करता होगा। गूगल प्ले स्टोर से हमें सिर्फ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना ही आता है, लेकिन इसके बहुत से ऐसे फीचर्स भी हैं जिनके बारे में हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, और इन फीचर्स को जानकर आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा होगा। तो चलें जी, सीख लेते हैं कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं। तो सबसे पहला है जी ऑटो अपडेट्स। हम यूं ही वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो हमारे मोबाइल में मौजूद ऐप्स अपडेट होना शुरू हो जाती हैं और कई बार तो हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल में मौजूद ऐप्स खुदकार तरीके से अपडेट ना हों बल्कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस ऐप को चाहें उसको अपडेट करें, तो इसका हल भी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। यानी आप ऑटो अपडेट्स वाली ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। तो चलें जी, सीख लेते हैं कि ऑटो अपडेट वाली ऑप्शन को कैसे डिसेबल करते हैं। तो इसके लिए मैं गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूं। ये देखें जी, मैंने गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करके उसको ओपन कर लिया और फिर इसके बाद मैं ऊपर 3 लाइनों वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी, मैंने उस पर क्लिक किया और फिर उसके बाद नीचे मैं सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा और फिर ऊपर जनरल वाली सबसे पहली ऑप्शन ऑटो अपडेट्स ऐप, तो इस पर मैं क्लिक करके उसको ओपन कर लेता हूं। तो ये देखें जी, जिस तरह मैंने डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सबसे नीचे वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया होता है, यानी कि जब ये वाईफाई से कनेक्ट हो तो ऑटोमेटिकली ये ऐप्स अपडेट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह आप बड़ी ही आसानी ऑटो अपडेट्स वाली ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद है जी पेरेंटल सिक्योरिटी। गूगल प्ले स्टोर को खोलते ही हमारे सामने तरह तरह की एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जिनमें से तो कुछ ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ बड़ों के लिए होती हैं, यानी वो बच्चों के इस्तेमाल की नहीं होती। मसलन कुछ ऐप्स 15 प्लस होती हैं और कुछ 18 प्लस होती हैं और कुछ 3 इयर्स प्लस भी होती हैं। तो फ़र्ज़ करें कि आप अपने बच्चों को वो सारी ऐप्स इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते जो आपके बच्चों की उम्र से बड़ी हैं, तो इस मसले को आप बड़ी ही आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इस मसले के हल के लिए गूगल प्ले स्टोर पर एक ऑप्शन मौजूद है जिसका नाम है पेरेंटल सिक्योरिटी। यानी इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद सिर्फ वही ऐप सर्च में आएंगी जो उनके उम्र की होंगी। तो चलें जी, इसको भी देख लेते हैं कि इस ऑप्शन को कैसे ऑन करना है। तो इसके लिए मैं दोबारा पीछे जाऊंगा। ये देखें जी, मैं पीछे आ गया और फिर दोबारा मैं इन 3 लाइनों वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और फिर उसके बाद मैं दोबारा सेटिंग्स में आ जाऊंगा। ये देखें जी, मैंने सेटिंग्स पर क्लिक कर दिया और इसके बाद अब मैं नीचे आऊंगा और ये देखें जी पेरेंटल कंट्रोल्स, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन ऑफ होती है, तो आप इस स्लाइडर को राइट साइड में करके इसको ऑन कर लें और यूं ही आप इसको राइट साइड में करेंगे तो इधर आपको वो एक पिन कोड मांगेगा। वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी पिन इधर लगा सकते हैं। तो मैं इधर सिंपली कोई भी कोड टाइप कर देता हूँ। तो फ़र्ज़ करें जी, मैंने 1 2 3 टाइप कर दिया और इसके बाद मैं 4 को टाइप कर दूंगा और फिर इसको ओके कर दूं और एक मरतबा फिर मुझे वही कोड दोबारा टाइप करना पड़ेगा, 1 2 3 4 और फिर ओके।
तो ये देखें जी ये ऑप्शन अब ऑन हो चुकी है। और इसके बाद अब मैं नीचे एप्स एंड गेम्स वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लूँगा। तो ये देखें जी वो सारी रेटेड फॉर 3+ यानी कि वो उम्र के लिहाज से तमाम ऑप्शंस हमारे सामने आ चुकी हैं। अब इनमें से कोई भी आप इधर से अपनी मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इधर आप उम्र की जो भी लिमिट अपना दर्ज करना चाहें वो कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर वाली ऐप्स सर्च में नहीं आएंगी। फ़र्ज़ करें जी मैं पहली वाली को सिलेक्ट कर देता हूँ रेटेड फॉर 3+, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा, यानी कि अब आपके बच्चे जो भी ऐप सर्च करेंगे वो 3 साल के ऊपर से सर्च में नहीं आएंगी। और इसी तरह अगर आप 7+ करना चाहते हैं तो सिंपली 7+ पर क्लिक करके उसको ओके कर दें और फिर नीचे आकर इसको सिंपली सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर दें। और उसके बाद है जी विश लिस्ट। बाद औक़ात ऐसा होता है कि कोई ऐप आपको पसंद आ जाती है जिसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहते हैं, लेकिन फिर आप देखते हो कि ये ऐप फ्री में नहीं है बल्कि इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो आप सोचते हो कि जब पैसे होंगे तब इसको परचेज कर लेंगे। अब हो सकता है कुछ दिनों के बाद आप इस ऐप का नाम भूल जाएं। तो इस मसले के हल के लिए भी गूगल प्ले स्टोर पर एक ऑप्शन मौजूद है, वो है विश लिस्ट। यानी सिंपली आप इस ऐप पर क्लिक करके उसे अपनी विश लिस्ट में डाल सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बड़ी ही आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। तो चलें जी इसको भी देख लेते हैं कि कैसे किसी ऐप को विश लिस्ट में डालना है। तो इसके लिए मैं दोबारा वापस आ जाऊँगा और इधर मैं कोई ऐप ढूंढ लेता हूँ जो कि वो फ्री में नहीं है। तो ये देखें जी जिस तरह ये आपको अपना कोई गेम नज़र आ रही है जो कि 310 रुपए की है। मैं सिंपली इसको अब अपनी विश लिस्ट में डाल लेता हूँ। तो ये अपना 3 नुक्तों वाली जो कि ऑप्शन आपको नज़र आ रही है इस पर क्लिक करें और फिर इसको ऐड टू विश लिस्ट में शामिल कर लें। तो ये देखें ये ऐप हमारी विश लिस्ट में शामिल हो चुकी है। तो इस विश लिस्ट को देखने के लिए आप सिंपली दोबारा ऊपर 3 लाइनों वाली ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर नीचे ये देखें जी विश लिस्ट, इस पर क्लिक करके आप अपनी तमाम ऐप्स को देख सकते हैं जो कि आपने विश लिस्ट में डाली हुई हैं। और इससे नेक्स्ट वाली ऑप्शन है जी फाइंड ऑल योर ऐप्स। बाद औक़ात ऐसा होता है कि आप अपना पुराना मोबाइल सेल करके नया ख़रीद लेते हैं और बाद में आपको ख्याल आता है कि इस मोबाइल में मौजूद ऐप्स का बैकअप तो मैंने रखा ही नहीं। यानी अब कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन कौन सी ऐप्स अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखी थी। लेकिन इस मसले को हल के लिए भी गूगल प्ले स्टोर पर एक ऑप्शन मौजूद है जिसका नाम है फाइंड ऑल योर ऐप्स। यानी आप अपने नए मोबाइल में अपना गूगल अकाउंट इंटर करके इन तमाम ऐप्स को देख सकते हैं जो आपने अपने पुराने मोबाइल में इंस्टॉल की थी। तो चलें जी इसको भी देख लेते हैं कि इसको कहां से चेक करना है। तो इसके लिए मैं सिंपली वापस आ जाता हूं और फिर मैं ऊपर दोबारा 3 लाइनों वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और फिर ये नीचे देखें जी माई ऐप्स एंड गेम्स, मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूं। तो ये देखें जी जो ऐप्स मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखी थी वो सारी सामने आ गई हैं। और इधर अगर ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन में वो तमाम ऐप्स और गेम्स सामने आ जाएंगी जिनको मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया या फिर उसको सर्च किया। तो ये देखें जी वो तमाम ऐप्स हमारे सामने आ गई। इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ अपना गूगल अकाउंट इंटर करके उन तमाम ऐप्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं जिनको आपने अपने पुराने मोबाइल में इंस्टॉल किया था या फिर उसको सर्च किया था। उसके बाद है जी अर्ली ऐप्स। इस ऑप्शन की बदौलत आप उन ऐप्स तक बड़ी ही आसानी के साथ रसाई हासिल कर सकते हैं जो अभी रिलीज ही नहीं हुई, यानी वो तमाम ऐप्स और गेम्स जो अभी डेवलपमेंट मोड में हैं। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने दोस्तों से एक कदम आगे रह सकते हैं। इस ऑप्शन में मौजूद ऐप्स बीटा वर्जन में होती हैं, जिसका मतलब हरगज ये नहीं कि ये ऐप्स अच्छी नहीं होती। तो चलें जी इसको भी देख लेते हैं कि इन ऐप्स को किधर से फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं सिंपली दोबारा वापस आ जाता हूं। तो ये ऊपर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस
नज़र आ रही होंगी। मैं सिंपली इसको पकड़ कर लेफ़्ट साइड में कर दूंगा। तो ये देखें जी, अर्ली एक्सेस के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है। मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ और इधर अगर आप देखें तो आपको अनरिलीज्ड ऐप्स नज़र आ रही होंगी जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन वो डेवलपमेंट मोड में हैं। और इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो इधर आपको गेम्स इन डेवलपमेंट मोड में यानी कि बहुत सारी गेम्स मिलेंगी जो कि अभी ये तमाम ऐप्स वीटा वर्जन में दस्तयाब होती हैं। तो इनमें से कोई भी ऐप्स या गेम आप इंस्टॉल करके उसको रिलीज़ होने से पहले ही उसका मज़ा ले सकते हैं। इससे नेक्स्ट है जी इंडी कॉर्नर। ये ऑप्शन भी बड़े कमाल की है। इस ऑप्शन में मौजूद तमाम ऐप्स और गेम्स एकदम नई होती हैं। ये ऑप्शन आपके लिए उन तमाम ऐप्स और गेम्स को ढूंढ के रखती है जो कि लेटेस्ट होती हैं, यानी जो अभी रिलीज़ हुई होती हैं। इस ऑप्शन तक रसाई के लिए आप अपने ब्राउज़र में गूगल में सिंपली इंडी कॉर्नर टाइप करें और सबसे पहले नज़र आने वाले लिंक पर क्लिक कर दें तो ये आपको उस पेज तक ले जाएगा। यहाँ ये तमाम ऐप्स और गेम्स मौजूद होंगी जो कि नई रिलीज़ हुई होंगी। तो चलें जी, इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली अपने मोबाइल से किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूं। तो ये देखें जी, मैं क्रोम पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूं और इधर मैं सिंपली टाइप करूंगा इंडी कॉर्नर। तो ये देखें जी, मैंने इंडी कॉर्नर टाइप कर दिया और फिर इसके बाद मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, मैंने इंटर प्रेस कर दिया और सबसे पहले वाले लिंक पर मैं क्लिक करूंगा जो कि गूगल प्ले स्टोर के नाम से ओपन हुआ है। तो ये देखें जी, मैंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया और ये लिंक हमें सीधा गूगल प्ले स्टोर पर ले जाएगा जहां ये तमाम ऐप्स दस्तयाब होंगी। तो ये देखें जी, ये पेज ओपन हो चुका है और इसमें नज़र आने वाली तमाम ऐप्स और गेम्स एकदम नई हैं जो कि अभी अभी रिलीज़ हुई हैं। तो इस ऑप्शन के ज़रिए आप उन तमाम ऐप्स और गेम्स के बारे में बड़ी ही आसानी के साथ जान सकते हैं जो कि नई रिलीज़ हुई होती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।